दोस्तों नमस्कार। चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बजट में की गई बड़ी घोषणाओं के तहत अब स्कीम को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार फील्ड में उतर रही है। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हो गई है। 30 जून तक चलने वाले इस कैंप पे सरकार की 10 बड़ी स्कीम को लोगों तक उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें फ्री इलाज से लेकर 1 महीने का राशन और फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन फ्री बिजली का फायदा उन्हें ही मिलेगा जिनका 100 यूनिट तक ही बिल आएगा। यानी आपका बिल हर महीने 100 यूनिट रहता है तो आपको फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन 100 यूनिट से 1 यूनिट भी बिजली बिल ज्यादा आया तो आपको 3 रुपए प्रति यूनिट छूट मिलेगी और बाकी का पैसा देना होगा। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष बोले महंगाई राहत कैंप में बेवकूफ बनाएगी कांग्रेस। राजस्थान में 24 अप्रैल से शुरू हुए राहत कैंप को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जिस कांग्रेस को 4.5 साल तक राजस्थान की जनता याद नहीं आई, वह कांग्रेस अब चुनाव से पहले जनता को झूठी घोषणाएं कर खुश करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन राजस्थान की जनता कांग्रेस के झूठे वादों में नहीं आकर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में महंगाई राहत कैंप के 2700 कैंप लगाने जा रही है, जिनमें असंतुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कैंप प्रभारी बनाकर खुश करने की कोशिश की जा रही है तो पूरी तरह फेल होगी। कांग्रेस सरकार पैसे से शिविर का कांग्रेसीकरण करने जा रही है, लेकिन जिस तरह भारत छोड़ो यात्रा विफल हुई, ठीक उसी तरह महंगाई राहत कैंप भी विफल होगा। अगली खबर, वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। पायलट ने रविवार को कहा कि हमने पटवारी पर या अधिकारी पर छापा मारने के लिए वोट नहीं मांगे थे। अनशन के 2 सप्ताह के बाद भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। यह अनशन पार्टी के हित में था। गौरतलब हो कि गहलोत ने पायलट के आरोपों पर कहा था कि भ्रष्टाचार पर जितनी कार्रवाई राजस्थान में हुई उतनी कहीं नहीं हुई। इसके साथ ही पायलट ने वसुंधरा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें दूध और नींबू का फर्क बताने की जरूरत क्यों पड़ी। अगली खबर, भरतपुर में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन 26 अप्रैल को प्रातः 9:30 बजे किला स्थित रोजगार कार्यालय में किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के कंपनी जेट फोर्स सिक्योरिटी भरतपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए 10वीं पास आयु 18 से 30 वर्ष केवल पुरुष अभ्यर्थी होना आवश्यक है। मीडियाटेक टेम्पल द्वारा ऑफिस एग्जीक्यूटिव पद के लिए स्नातक पास आयु 18 से 30 वर्ष केवल पुरुष होना आवश्यक है। पुखराज हेल्थ केयर जयपुर द्वारा ऑफिस एग्जीक्यूटिव पद के लिए 10वीं पास आयु 21 से 30 वर्ष केवल पुरुष अभ्यर्थी होना आवश्यक है। अगली खबर, बढ़ गई ई श्रम पोर्टल की सुविधाएं, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अब मिलेंगे ये फायदे। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए तैयार ई श्रम पोर्टल को नया रूप दे दिया है। इसके साथ ही ई श्रम पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के परिवारों को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव किया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी है। बयान में बताया गया कि केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रम व रोजगार मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा समेत मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। अगली खबर, टोंक में 2 समुदायों के बीच जमकर चले फरसा और तलवार, 19 लोग घायल। राजस्थान के टोंक का मालपुरा कस्बा अचानक हिंसा की चपेट में आ गया। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हाथों में तलवार, फरसा और लाठी डंडे लेकर गलियों में घूमने लगे। इस दौरान कई घंटों तक मालपुरा में कोहराम मचा रहा। यहाँ के हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। महिलाओं ने बताया कि उनके गहने और जेवर भी उपद्रवी लूट ले गए। साथ ही जाते जाते यह भी धमकी दे गए कि जब 2-4 दिन बाद पुलिस चली जाएगी तब कौन बचाएगा। मालपुरा हिंसा में करीब 19 लोग घायल हैं, जिनमें एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिस पर उपद्रवियों ने तलवार और पत्थरों से हमला किया। इस संबंध में 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मालपुरा में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवी नागौरी मस्जिद की तरफ से आए। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पथराव दोनों तरफ से हुआ। मालपुरा हिंसा में अब तक पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं है। पुलिस ने इलाके में गश्ती बढ़ा दी है। आसपास के कई थानों की पुलिस भी मालपुरा में लगाई गई है। फिलहाल शांति कायम है। अगली खबर, प्रदेश में सरपंचों का विरोध प्रदर्शन जारी, महंगाई राहत कैंपों का किया बहिष्कार। प्रदेश में महंगाई राहत शिविर शुरू हो गया है। दूसरी ओर सरपंचों की ओर से प्रदेश भर में सरपंच संघ ने पंचायतों पर ताला लगाकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। सरपंचों की ओर से पिछले दिनों ग्राम पंचायतों पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। सरपंच संघ के आह्वान पर सरपंचों ने पंचायतों में तालाबंदी की है और सरपंचों ने प्रदेश में शुरू हो रहे महंगाई राहत कैंपों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है।
अगली खबर छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे 3600 हटाने की मांग। झुंझुनू राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की उदयपुर वाटी इकाई की ओर से सोमवार को भी पंचायत समिति परिसर में धरना जारी रहा। प्रखंड के सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार के महंगाई राहत कैंप शिविरों का बहिष्कार किया है। जानकारी के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के 5वें एवं 6वें वेतन आयोग की वेतन विसंगति को दूर कर ग्रेड पे 3600 प्राप्त कर संगठन के साथ पूर्व में किए गए अनुबंध के अनुसार सहायक विकास अधिकारी सहायक के 565 नए पद सृजित किए गए। विकास अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। अगली खबर नागौर में विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में जुटे जिले के फार्मासिस्ट। नागौर के टाउन हॉल में सोमवार को फार्मासिस्ट महाधिवेशन हुआ, जिसमें फार्मासिस्ट संबंधी अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रमुख मांगों में हेल्थ विभाग में रिक्त फार्मासिस्ट पद शीघ्र भरे जाएं, सेवारत फार्मासिस्ट का एंट्री ग्रेड पे 4200 किया जाए, वहीं कैडर नोटिफिकेशन जारी कर पदोन्नति के लिए डीपीसी की जाए। इसी प्रकार फार्मासिस्ट संवर्ग को भी विभिन्न भत्ते में एनपीए हाई ड्यूटी भत्ता दिया जाए। साथ ही सीएससी पीएससी पर दवा वितरण केंद्र पर अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं, ताकि किसी तरह की काम में रुकावट न आए। इसके साथ ही फार्मासिस्ट में एमएनडीवाई योजना का रिकॉर्ड सिर्फ ऑनलाइन करने के आदेश जारी किए जाएं। इसके साथ ही कई मांगों को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर महेश कुमार वर्मा ने सभी की मांगे सुनी, साथ ही भरोसा दिया कि सरकार इन मांगों को लेकर जल्द ही कोई फैसला लेगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष हरेंद्र चौधरी, जिला सचिव ऊर्जाराम बंजारा, कोषाध्यक्ष दानाराम जमेरिया, संयोजक जुगल जाखड़, उपाध्यक्ष मनीष पारिक सहित बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट मौजूद रहे। अगली खबर भिलवाड़ा जिले में 3000 किसानों को अपनी खेतों में बाड़ लगाने के लिए मिलेगा 13 करोड़ का अनुदान। भिलवाड़ा बेसहारा मवेशी अब किसानों द्वारा बोई गई रबी या खरीफ की फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। राज्य सरकार ने लगभग 4 करोड़ मीटर की तार बाढ़ के लिए राज्य के लगभग 1 लाख किसानों को 444.40 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिले के करीब 3000 किसानों को 13 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे। इससे करीब 12 लाख मीटर क्षेत्र कवर होगा। पिछले साल 743 किसानों को 2.43 करोड़ रुपए का अनुदान मिला था, जो इस बार करीब 5 गुना ज्यादा है। इसका लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन के साथ ही राहत शिविरों में जाकर भी आवेदन कर सकेंगे।